नमस्कार सभी को। मैं अशोक आप सभी का इस वार्ता में स्वागत करता हूँ। हम जे कृष्णमूर्ति की पुस्तक मन क्या है पढ़ रहे थे, जिसका पहला चैप्टर जीवन के मायने ही है संबंध और कर्म हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। अगर किसी ने यह वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। मैं ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये मेरा बहुत ही पसंदीदा चैप्टर है। इसे मैं बहुत पसंद करता हूँ व्यक्तिगत रूप से। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में वास्तव में मेरी समझ में बहुत क्लैरिटी आई है। पहले मैं कृष्णमूर्ति को बहुत बार पढ़ चुका हूँ, उनकी कई सारी किताबें और उनके कई सारे लेक्चर्स भी सुने हैं, लेकिन सच में कहूँ तो एक क्लैरिटी नहीं आई थी। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में मैं कह सकता हूँ कि कृष्णमूर्ति का जो दर्शन है, जे कृष्णमूर्ति की जो पूरी की पूरी टीचिंग्स है, उनका जो केंद्र बिंदु है, मैं उसको समझ पाया हूँ। आपको भी ये चैप्टर बहुत एंटरटेनिंग लगेगा, एक प्रकार से आपको बौद्धिक सुख देगा और मैं कहता हूँ कि आपको मज़ा आएगा ये पढ़ करके। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप स्वयं एक किताब हैं और अपने आप को इस किताब को पढ़ना एक कला है। आप इस किताब को समझने के लिए किसी विश्लेषक के पास नहीं जा सकते, क्योंकि उसकी किताब भी आपके ही जैसी है। आगे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इस किताब को पढ़ने के लिए, जो कि आपका जीवन है, आपके पास सुनने की कला का होना ज़रूरी है। तभी आप जान पाएंगे कि किताब क्या कह रही है। उसे सुनने का अर्थ है किताब जो कुछ कह रही है उसकी व्याख्या में न उलझते हुए उसे ठीक उसी वैसे ही देखना, जैसे कि आप आसमान में बादलों को देखते हैं। यहाँ जे कृष्णमूर्ति एक गहरे स्वीकार की बात कर रहे हैं। एक गहरा स्वीकार जब होगा, सब चीज़ों का जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार, और मात्र हम उसे सुनेंगे बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी व्याख्या के। जब हम व्याख्या करने लगते हैं तो हम ज़िंदगी के अंदर प्रतिक्रियाएं शुरू कर देते हैं। जैसे कि कल उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे गाली दे दी, तो उस गाली पर ज़्यादा प्रतिक्रियाएं अब आज न दें। उसी समय अगर कुछ प्रतिक्रिया आपसे हो जाए तो वह तो एक स्वाभाविक है, लेकिन आज भी हम उसी को लेकर के बैठे हैं। अगर वो बात दिमाग में बार बार आए तो उसे देखें, सुने। अगर वह बात आज फिर से हमारे मन में आई है तो मेरे मन में उसे लेकर के कौन से भाव उठ रहे हैं। आप उसे देख करके क्रोधित हो रहे हैं या फिर आपके मन के अंदर दुख के भाव उठ रहे हैं। उसे देखें, उसे सुने। आप और हम परिस्थितियों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। कल को कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है। जीवन एक अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है। तो कृष्णमूर्ति आगे बोलते हैं कि जैसे आप हवा में झूमते हुए पत्तों को, सूर्यास्त की सुंदरता को, इन सब के संदर्भ में हम कुछ नहीं कर सकते, उसे नहीं बदल सकते हैं, न तो उससे कोई वाद विवाद हम कर सकते हैं। वह तो जो है सो है। तो किताब क्या कह रही है, यह जानने के लिए आप में सुनने की कला का होना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहली कला जो हमें आनी चाहिए वह है किताब को सुनने की कला। आगे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एक और कला है और वह है अवलोकन की कला, देखने की कला। जब आप इस किताब को यानी स्वयं को पढ़ते हैं तो किताब और आप अलग अलग नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तो आप हैं पाठक और किताब आपसे अलग कोई वस्तु है, बल्कि यह किताब आप ही हैं। आप किताब को देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। आप किताब को यह नहीं कह रहे हैं कि उसे क्या करना है, क्या करना चाहिए।
मतलब यह है कि आपको उन तमाम प्रतिक्रियाओं को देखना है जो यह किताब उद्घाटित कर रही है, बिना कुछ बिगाड़े संवारे हर पंक्ति को साफ साफ देखना है। हम सब रियलिटी को एक फिक्शंस दे देते हैं, सोच सोच कर उसको बहुत बड़ा चढ़ा देते हैं, कुछ इमेजिनेशंस बनाना शुरू कर देते हैं कि ऐसा नहीं किया तो ऐसा हुआ और ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। जब एक बार हम प्रतिक्रियाओं में पड़ जाते हैं तो हमारा माइंड एक सर्कल्स बनाना शुरू कर देता है और फिर एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं माइंड में चलती रहती हैं। किसी व्यक्ति ने आपको आहत कर दिया हो तो आपके दिमाग में उस बात पर प्रतिक्रिया देता रहता है कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं तो अब उसके साथ बोलूँगा ही नहीं। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं, ये जो सर्कल्स हैं ये बनते चले जाते हैं। तो हमें मात्र देखना है। यहाँ आगे कृष्णमूर्ति बोलते हैं, एक देखने की कला, एक सुनने की कला और एक कला और भी है, और वह है सीखने की कला। आगे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि कंप्यूटर सीख सकते हैं, हम उन्हें प्रोग्राम्ड कर सकते हैं, उन्हें प्रोग्राम किया जा सकता है, और जो कुछ उन्हें बताया जाता है वह उसी को वापस से दोहराते हैं। ह्यूमन माइंड भी इसी प्रकार से काम करता है। किसी चीज़ को हम पहली बार करते हैं, जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं पहली बार, तो हम पहले बैट पकड़ना, बॉल पकड़ना सीखते हैं। इंद्रियों का संपर्क पहले उनसे होता है और उस चीज़ को हम अनुभव करते हैं। पहली बॉल खेलते हैं तो हम उसका पहली बार ज्ञान होता है और फिर वह हमारी मेमोरी यानी स्मृति का एक हिस्सा बनता है, और फिर हम उस पर प्रतिक्रिया या रिएक्शंस देते हैं। हम विचार करते हैं और इमेजिनेशंस करते हैं कि इस बार बॉल आएगी तो मैं उसको इस प्रकार से मारूंगा, और फिर हम उसी प्रकार से कर्म करते हैं, व्यवहार में उसे लेते हैं। तो ये क्रम लगातार चलता रहता है। ऐसा है कि नहीं कि अनुभव, ज्ञान, स्मृति, विचार और कर्म, यह चक्र लगातार चलता रहता है। फिर से बोलता हूँ, पहले अनुभव, फिर ज्ञान, फिर स्मृति, फिर विचार और फिर कर्म। मन अपने अतीत के अनुभव को बदलता है, उसमें फेरबदल करता चलता है और यह क्रम चलता रहता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह जो सीखना है इसे हम अनुभव के द्वारा सीखना कहते हैं। मनुष्य की कहानी यही रही है, सतत चुनौती और फिर उस चुनौती का जवाब। इस चुनौती का जवाब आप अपने ढंग से देते हैं, और इस चुनौती का जवाब, जो जवाब आपने दिया भी हो सकता है कि आप, हो सकता है कि अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया हो, या फिर हो सकता है कि आपने उस चुनौती का जवाब अच्छे ढंग से न दिया हो। तो मन इससे सीखता है, मेमोरी में इसका ज्ञान इकट्ठा होता जाता है, संचित होता जाता है, और फिर जब अगली बार अगली चुनौती जब आती है तो आप उसका अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से सामना करने का प्रयास करते हैं, बेहतर ढंग से जवाब देने का प्रयास करते हैं। नहीं तो हम जीवन के अंदर विफल हो जाते हैं। यही है, आप और हम यही तो करते हैं दिन भर। दिन में सैकड़ों ऐसे उदाहरण इस क्रम के हमें देखने को मिल जाएंगे। एक स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देता है तो उसके अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो वह अपनी स्टडी को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है और सीखता है कि उसने कहाँ कहाँ गलती की। यहाँ तक कि हम दिन में रोज़मर्रा की बातों में भी इसी स्ट्रक्चर से सोचते हैं, इसी पैटर्न से सोचते हैं कि अच्छा, उसने मुझे वो सामान नहीं दिया था ना, उसने मुझे वो पैसे नहीं दिए थे ना, मैं भी उसे आगे उसके साथ में ऐसा ही करूँगा। यहाँ पैटर्न को देखो। सीखना क्या है? सीखना यानी वह गति जो अतीत से वर्तमान में आकर उसमें संशोधन करते हुए भविष्य की ओर अग्रसर होती है। यानी जो पास्ट है, पास्ट में जो कुछ भी मैंने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, वह प्रेजेंट मोमेंट में उसका मैं कुछ संशोधन करता हूँ ताकि मैं फ्यूचर के अंदर वैसी परिस्थिति न पा सकूँ।
इसका पूरा का मतलब क्या हुआ? कृष्णमूर्ति यहाँ कहते हैं कि इसका अर्थ यह है कि मनुष्य कभी भी ज्ञात से मुक्त नहीं होता है। हमारा सीखना हमेशा ज्ञात के क्षेत्र में ही होता है। यह क्षेत्र बहुत सीमित है। हम इसी ज्ञात के क्षेत्र में विचरण करते हैं। इसी में ही हमारा मन यांत्रिक एक मशीन की भांति होता चला गया है। हम किसी चीज़ में विश्वास करते हैं और मैं उसे बार बार दोहराता चला जाता हूँ, एक यंत्रवत होता चला जाता हूँ। हम उसी सीमित दायरे में जो कुछ भी हमें ज्ञात है उसी में हम गतिमान रहते हैं, उसी को बदलते रहते हैं, उसी को विकल्प देते रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम कुछ नया कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारा जो वक्त है वो पास्ट में गुजरता है। या तो हम फ्रेंड्स के साथ में कुछ गप्पे लड़ाते हैं, टीवी देखते हैं या मीडिया पर कुछ वक्त गुजारते हैं। और सोशल मीडिया जो साइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, उन पर हम लोग ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं और कुछ ज़्यादा कोई काम की चीज़ भी नहीं देखते हैं। मात्र यही कि कुछ प्रैंक वीडियोज़ हमने देख लिए, कुछ गाली गलौज वाले वीडियोज़ देख लिए, यहाँ तक कि हम कोई अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए भी कुछ यूट्यूब वगैरह पर जाएंगे तब भी हम कुछ और देखना शुरू कर देते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हम ऐसे वीडियोज़ को, ऐसी चीज़ों को, व्यर्थ की चीज़ों को हम बार बार में क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे माइंड में, हमारी मेमोरी में हमने इनको पोषण दे रखा है। इनको मेमोरी में एक हिस्से में पोषण मिल रहा है। हमारा जो ज्ञात का जो सीमित क्षेत्र है उसमें हमने इन चीज़ों को, ये जो पोर्न है, ये जो लड़कीबाजी है, ये जो फिल्में हैं आदि, इन चीज़ों को बहुत बड़ा दायरा दे रखा है। इसलिए जैसे ही हम वो चीज़ देखते हैं, हमारे सामने आती है, तो हम झट से उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि देखो, सुनो और सीखो कि हमारा माइंड, हमारा विचारों का जो पैटर्न है वह किस प्रकार से काम करता है। इनमें सुधार या बिगाड़ करने की कोशिश किए बिना जैसे भी विचार हों उनकी व्याख्या में नहीं पड़ना है हमें। न कभी आपको यह चुनना है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। जैसे ही आप किसी विचार के बीच में पड़ गए, उस पर आपने कुछ प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी, तो आप फिर उसी विचार की प्रक्रिया का एक हिस्सा बन जाएंगे और आप फिर इस विचार की प्रक्रिया को, इस सोचने के पैटर्न को नहीं देख पाएंगे और ज्ञात के जो सीमित क्षेत्र है उसी में फिर से बंद करके रह जाएंगे। इस ज्ञात के सीमित क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए आपको बिना किसी हस्तक्षेप के देखना है, सीखना है कि हमें सीखने का यहाँ यह तात्पर्य नहीं कि जानकारी की सीमाओं के अंदर ही अटक जाना, यह नहीं है, बल्कि जानकारी की सीमाओं की तहकीकात करना है यहाँ पर। तो देखने, सुनने और सीखने की कला, इसका मतलब हुआ कि उसी ढर्रे में कदापि फिर से हम न फंस जाएं और न ही कोई नए ढर्रे का ईजाद करना है हमें। यह देखना है कि मन किस प्रकार से विचार बुनता है और किस प्रकार स्ट्रक्चर्स बनाता है। मन के जो प्रारूप संरचना के प्रति है उसके प्रति निरंतर जागरूक होना और इसी जागरूकता में, इसी अवेयरनेस में इसका विध्वंस होता है ताकि मन जागृत रह सके, चौकन्ना रह सके, अवेयर रह सके। हमें जागरूक होना होगा, अवेयर होना होगा। कैसे होगा ये? यह होगा कि जब आप जान जाएंगे कि जीवन की किताब कैसे पढ़नी है, ताकि आप उसका निचोड़ निकाल सकें, उसका सार आपको समझ में आए। इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका मन किन विश्वासों से जकड़ा हुआ है, किन धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक बातों में, नियमों में, परंपराओं में, अंधविश्वासों में आदि में जकड़ा हुआ है।
आपका मन कितना संस्कारित है। वह मन जो कि अजीब अजीब सी कहानियाँ बुनता है, अजीब अजीब बाने धारण करता है, वह मुक्त मन नहीं है। जब आप इस किताब को पूरी तरह से पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप इससे मुक्त हो जाएंगे। केवल वही व्यक्ति अपने जीवन में सत्य के आगमन को पाता है और ऐसा मन ही समय के पार जा सकता है, असीम पार। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर हमारे काम को आप पसंद कर रहे हैं, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारी वीडियोस में कमेंट करें, लाइक करें और इन्हें शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।